पहले मैंने जो है वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया ही था कि बिहार में जो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पंचायत में क्लर्क के पदों पे भर्ती होने वाला है, उसका क्या कुछ अपडेट है और उसका सिलेबस वगैरह-वगैरह क्या कुछ रहने वाले हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या कुछ रहने वाले हैं। उस वीडियो को नहीं देखे हुए हैं तो देख लीजिएगा। उस वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि इसका जो भर्ती है ना बहुत ही जल्द शुरू होने जा रही है, क्योंकि पंचायती राज विभाग के द्वारा आधिकारिक तौर पे इसकी जानकारी निकल के आ चुकी है कि इसका जो अधियाचना है ना वो बीएसएससी को भेज दी गई है। तो बीएसएससी जो बहुत ही जल्द इसका जो नोटिफिकेशन वगैरह-वगैरह है उसको जारी कर सकता है, जिसके माध्यम से आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरते समय कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं जो आपको देने पड़ेंगे। अगर आपके पास दस्तावेज नहीं होगा तो कहीं न कहीं आप फॉर्म को नहीं भर पाएँगे। इस वीडियो में बताएँगे फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो है क्या-क्या दस्तावेज होनी चाहिए, किन-किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको पता नहीं है कि भर्ती किस तरह से हो रही है, तो उसके रिगार्डिंग भी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेके ज़रूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा-सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कि इससे पहले मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दे ही दिया था कि पंचायती राज विभाग के द्वारा जो भी पंचायत स्तर है ना, वहाँ पे क्लर्क की जो भर्ती है वो कराई जाएगी, जो कि लगभग 8,298 पदों पे ये भर्ती रहने वाली है। इसका जो आधिकारिक नोटिफिकेशन है, नोटिस है, पंचायती राज विभाग के जो एक्स अकाउंट है उनके द्वारा जो है ट्वीट करके दे दी गई और बताया गया कि जो भी इसकी कंपटीशन का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि भर्ती जो है बीएसएससी के द्वारा कराई जाएगी, तो बीएसएससी को जो अधियाचना है ना, जो भी सामान्य प्रशासन विभाग के रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद पंचायती राज विभाग है वो भेज दी हुई है। ठीक है, अब भेजने के बाद क्या है कि बहुत ही जल्द बीएसएससी हो सकता है कि अगस्त में ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर दे और ऑनलाइन जो आवेदन है वो शुरू कर दें। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास जो है कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होनी चाहिए। दस्तावेज नहीं रहेगा तो आप जो है फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। उस समय बनाने में काफ़ी कठिनाइयाँ भी होती है, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट जितने भी 10+2 पास अभ्यर्थी हैं वो सभी जो है फॉर्म को भरेंगे। लगभग जो है मुझे लग रहा है कि 15 से जो है 20 लाख फॉर्म यहाँ पे गिरने वाले हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे और कंपटीशन भी हाई रहने वाला है। तो पहले से अगर आप रेडी रहेंगे डॉक्यूमेंट बनवाकर, तो कहीं ना कहीं आप जैसे ही फॉर्म फिलअप शुरू होगा तो आसानी से जो है फॉर्म को भरेंगे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ देखेंगे तो यहाँ पे पेपर के माध्यम से जानकारी निकल के आया हुआ था, वही चीज़ें बताया गया था कि यहाँ पे 8,998 पदों पे जो भर्ती होने वाली है पंचायत स्तर में क्लर्क की, उसकी जो अधियाचना है ना बीएसएससी को भेज दिया गया है। बहुत ही जल्द बीएसएससी के द्वारा कंपटीशन एग्जाम और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं कि इसमें प्रत्येक पंचायत में जो भर्ती होने वाली है इसके लिए फॉर्म को भरना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो 10+2 यानी कि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है और कंप्यूटर चलाने का और टंकन का ज्ञान है तो कहीं ना कहीं आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इस बात को समझिएगा। उम्र सीमा जो है 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और अपर एज आपका 37, 40 और 42 रहेगा, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, जिसके लिए हमने वीडियो बनाकर बताया था। सिलेबस के रिगार्डिंग भी हमने बात किया था, वो वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास जो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए 10वीं का प्रमाण पत्र होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास 10वीं का मार्कशीट और जो 2 साल के 1 साल के बाद ओरिजिनल आपका डॉक्यूमेंट मिलता है वो नहीं है तो उसको निकलवा के रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि फॉर्म भरते समय कहे कि 10वीं का मार्कशीट भी दीजिए और उसका ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट होता है, मूल प्रमाण पत्र होता है, वो भी दीजिए, तो फिर आपके पास नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो 10वीं का जो है अपना जो भी मार्कशीट है और अपना जो मूल प्रमाण पत्र है उसको निकलवा के रख लीजिएगा। फिर यहाँ पे 12वीं का सर्टिफिकेट आपका लगेगा, जिसमें आपने आईए किया हुआ है, आईकॉम किया हुआ है, फिर आईए किया हुआ है, तो उसका जो मार्कशीट है अगर आपके पास है तो उसको जरूर संभाल कर रखिएगा। अगर आप 2 साल पहले जो इंटरमीडिएट पास किए हुए हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो मूल प्रमाण पत्र है वो आ गया होगा, अपने स्कूल में कॉलेज में जाकर उसको प्राप्त कर लेंगे। अगर आपका नहीं आया हुआ है, रिसेंट में आप इंटरमीडिएट पास किए हुए हैं, तो इंटरमीडिएट की मार्कशीट आपके पास कम से कम होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि इसका जो बेसिक क्वालिफिकेशन है यानी कि कम से कम क्वालिफिकेशन जो है 12वीं पास ही रखा गया है, तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, इसको आपको देना होगा। इसके बाद मान लीजिए आपने स्नातक पीजी किया हुआ है तो उसका भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर रख लीजिएगा, क्योंकि वो लगेगा फॉर्म भरते समय आप देंगे तो कहीं ना कहीं उसकी जानकारी आपको देना पड़ेगा। तो ये जो है क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग आपका डॉक्यूमेंट हो गया, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट मान लीजिए आपके पास होगा, नहीं है ये ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र, तो अपने स्कूल कॉलेज से ले लीजिएगा और इसको रेडी कर लीजिएगा, एक फाइल बना कर रखिएगा। ठीक है, उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं। तो सबसे पहले 10वीं का, 12वीं का और स्नातक पीजी का है तो भी आप रख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए कहीं ना कहीं आपके पास जाति एनसीएल होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई एससी एसटी से आता है, ठीक है, अगर मान लीजिए बिहार से एससी एसटी हैं तो अपना रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए जो एससी एसटी प्रमाण पत्र होता है ना उसको आपको बनाना होगा, जिसको जाति बोला जाता है। ठीक है, तो अपना जो जाति प्रमाण पत्र है वो बना लीजिएगा। अगर महिला कोई है तो उनके जो भी पिता है ना, शादीशुदा कोई महिला है तो उनके पिता के जो अंचल कार्यालय है यानी प्रखंड है वहां से बनेगा उनका जाति। ठीक है, तो जाति
जाति बनवा कर रख लीजिएगा अगर आप SC/ST हैं, और फिर आपका निवास भी लगेगा, समझ रहे हैं ना, जाति और निवास दोनों लगेगा। और इसका जो अर्हता की तिथि रहेगी, कटअप तिथि रहेगी, वो इसका लास्ट डेट जब आएगा फॉर्म भरने का उस डेट से पहले का आपका बना होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप SC/ST हैं तो अपना SC/ST जाति प्रमाण पत्र और साथ ही साथ यहाँ पे निवास आपको बनवा के रख लेना है, ठीक है। तो जाति निवास आपका लगने वाला है। बाकी अब बिहार से BC EBC हैं तो आप सभी जानते हैं कि आपको जो है NCL के द्वारा जो है छूट मिलता है, ठीक है। अगर आपका फैमिली इनकम जो है 8 लाख से कम है तो कहीं ना कहीं बिहार से बना जो NCL है उसको बनवा लीजिएगा, जो कि बिहार के अंतर्गत बना होना चाहिए। सेंट्रल वाला नहीं बनवाना है, बिहार के अंतर्गत बनवाना है। OBC NCL नहीं, बल्कि बिहार से जो NCL बनता है नॉन क्रीमिलियर BC EBC को, वो आपको बनवा लेना है, ठीक है। और आपका भी निवास लगेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेना है। अगर कोई EWS का जनरल बेनिफिट लेना चाहता है तो EWS सर्टिफिकेट अपना बना लेगा। तो इसमें जाति, अगर आपका NCL एप्लीकेबल है तो NCL, और निवास तो सभी को देना होगा, ठीक है। और EWS किनको देना है, जो कि जनरल में 10% का रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है तो अपना सर्टिफिकेट बनाकर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखने हैं, समझ रहे हैं ना। ये डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए जैसे कि 10+2 के साथ यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो है कंप्यूटर में टंकन और कंप्यूटर में नॉलेज भी होनी चाहिए। तो इसके लिए मान लीजिए प्रमाण पत्र आपसे मांगेगा फॉर्म फिलअप करते समय, हो सकता है कि मांगे, क्योंकि इंटर लेवल में मांगा था, आप सभी जानते ही हैं। अगर नहीं मांगा होगा तो फिर हो सकता है कि इसमें भी नहीं मांगे, लेकिन पहले से आपको रेडी कर लेने हैं। तो आपके पास अगर ADCA का सर्टिफिकेट नहीं है तो देख लीजिएगा कोई रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट होगा, उसके माध्यम से अपना जो ADCA का सर्टिफिकेट है वो लेकर रख लीजिएगा। और अलग से टाइपिंग का भी सर्टिफिकेट चाहे तो लेकर रख सकते हैं। हालांकि ADCA में टाइपिंग भी इंक्लूड रहता है, अब देखिएगा ना उसका मार्कशीट, तो उसमें जो है टाइपिंग भी रहता है, समझे ना। तो ये सर्टिफिकेट आपको विशेष रूप से रखना है, क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना है। उस समय जो है सर्टिफिकेट नहीं बना पाएंगे अगर आपके पास नहीं होगा। है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बनवा के रख लीजिएगा। 1000-2000 में 1500 में कोई भी इंस्टीट्यूट आपको बड़ी आसानी से रजिस्टर मेंटेन करके दे देगा, जो कि आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उस प्रकार के सर्टिफिकेट आपको ले लेना है, ठीक है। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको रेडी करके रखने हैं, ठीक है। तो विशेष रूप से अपना जाति, अगर आप SC/ST हैं तो, BC EBC हैं तो बिहार से बना NCL में आपका जाति निवास आय लगता है और उसके बाद ही NCL बनता है। तो सबसे पहले जाति आय निवास बनाकर फिर NCL बना लीजिएगा। अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो उसका बेनिफिट लेने के लिए उसका सर्टिफिकेट, फिर आपका जो यहाँ पे मान लीजिए आधार कार्ड है वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया हर भर्ती के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट, फोटो सिग्नेचर लगेगा, एक मेल ID और एक मोबाइल नंबर लगेगा, ठीक है, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से आप फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आप विकलांग थे तो विकलांगता सर्टिफिकेट, फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर आपने सबिंदा के ऊपर काम किया हुआ है तो उसका आपको जो है सर्टिफिकेट देना होगा, जिसमें आपको अधिमानता मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना होगा, और जैसे ही फॉर्म शुरू होगा तो इसी डॉक्यूमेंट के आधार पर आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। एक बार हम रिकॉल कर देते हैं कि आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट, ADCA सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका जाति, अगर आप SC/ST हैं तो, BC EBC हैं तो बिहार से बना NCL, EWS हैं तो EWS प्रमाण पत्र, और सभी का जो है निवास तो बनेगा ही बनेगा। किसी भी कैटेगरी से हैं, आप जनरल भी हैं तो निवास आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी अपना जो भी आधार कार्ड है, अगर आप विकलांग है तो विकलांगता प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं तो उसका फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट आपको रेडी करके फॉर्म को भरना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आपको अपडेट करवा देंगे। बाकी इसकी पूरी जानकारी के लिए शिक्षा बिंदु पे जाएंगे तो आपको जो है पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगा लेटेस्ट जॉब्स में। लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दिया हुआ है, क्लिक करके पूरी जानकारी को आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, कौन से जिलों में कितनी भर्ती होने वाली है, क्योंकि जिलेवार भी भर्ती निकल के आ चुकी है। यहाँ से जिलेवार भर्ती की जानकारी देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जैसे शुरू होगा, नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। बाकी इनका जो भी नियमावली है 2018 वाला, जिसको डाउनलोड करके चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने बात किया हुआ है। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखने हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से पंचायती राज विभाग के द्वारा जो पंचायत स्तर पे कलर की भर्ती होने वाली है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। सिलेबस के रिगार्डिंग ये वाला वीडियो देखेंगे, और इसके जो आधिकारिक नोटिस आया था उसके रिगार्डिंग आप जानना चाहते हैं कि भर्ती कब होगा, किस तरह से होगा, क्या कुछ अपडेट है, तो ये वाला वीडियो आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।